स्टार्ट करेंगे जो लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है फैक्टर प्रोडक्शन। यानी फैक्टर प्रोडक्शन को अगर मैं कंसिडर करूं तो वो इकोनॉमी में कैसे वर्क करते हैं, ये मुझे समझना, उनका मीनिंग क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे वो क्या होते हैं, आपस में इंटरलेट होते हैं दूसरे जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उनके साथ। ठीक है, तो फैक्टर प्रोडक्शन को मेनली हम कंसिडर करते हैं कि जब भी हमें प्रोडक्शन करना हो तो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मुझे फैक्टर इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो क्या होता है ना, जब हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को बनाने की बात करते हैं तो मेरे पास दो चीजें होती हैं। अब उन पर्टिकुलर क्वांटिटी को बनाने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे रिक्वायर्ड होता है फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, फैक्टर इनपुट्स के बाद मुझे एक नॉन फैक्टर इनपुट्स भी मेरे पास होगा। ठीक है, तो इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करें फैक्टर इनपुट्स का मतलब। फैक्टर इनपुट्स का मतलब होता है फैक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, यानी जब भी जो भी एक्सपेंडिचर आप करोगे इसके ऊपर फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर, तो वो कहलाता है फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर प्रोडक्शन को कंसीडर करो तो मेरे पास टोटल मिला के 4 हैं, जिसमें पहले आता है लैंड, उसके बाद लेबर, दूसरा कैपिटल। कैपिटल को मैंने आपके 9th NTSE इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैपिटल फिजिकल कैपिटल होगा और दूसरा ह्यूमन कैपिटल होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर मैं कंसीडर करूं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, तो टोटल 4 फैक्टर प्रोडक्शन है जिनको मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा। तो जब मैं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन चारों फैक्टर इनपुट्स को लगाता हूँ, ये जरूरी नहीं इन चारों को मैं एक साथ यूज करूँ, इनमें से कोई भी 2 यूज कर लूँ, 1 यूज कर लूँ, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी। जितने रिक्वायर्ड है उतने फैक्टर प्रोडक्शन आप यूज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि सारे आपको एक ही साथ लगाने तभी प्रोडक्शन होगा। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये तय करेगा कि कितने फैक्टर इनपुट्स आपको रिक्वायर है, कितने फैक्टर प्रोडक्शन आपको लगाने हैं। तो जब मैं फैक्टर्स को लगाता हूँ किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में, दैट मींस मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, फैक्टर इनपुट्स दे रहा हूँ किसको, प्रोडक्शन प्रोसेस को। ठीक है, अब फैक्टर इनपुट्स तो मैंने दे दिए, लेकिन उसके बाद मुझे नॉन फैक्टर इनपुट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कंसीडर करके चलो जैसे रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, अब ये जो फैक्टर प्रोडक्शन है तभी तो काम कर पाएंगे जब क्या होगा, रॉ मटेरियल। तो फैक्टर इनपुट्स प्लस नॉन फैक्टर इनपुट्स दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यानी जब भी मैं बात कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने की किसी इकोनॉमी में, तो बीइंग ए मैन्युफैक्चरर आई नीड टू प्रोवाइड फैक्टर इनपुट्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स टू अकम्प्लिश द प्रोडक्शन प्रोसेस रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है। तो फैक्टर इनपुट्स प्लस नॉन फैक्टर इनपुट्स दोनों मुझे रिक्वायर्ड है इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब हम बात करते हैं फैक्टर प्रोडक्शन को अलग अलग। सबसे पहले मैं बात करूं तो मेरे पास टोटली मिला के 4 है। 4 में सबसे पहले लैंड आता है, उसके बाद लेबर आता है, उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ये दोनों अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं लैंड की। अब लैंड क्या है, देखो सिंपल सी बात है, व्हेनेवर यू नीड टू अकम्प्लिश ए प्रोडक्शन प्रोसेस, वो कभी भी एयर में नहीं हो सकती, हवा में नहीं हो सकती। कोई भी किसी भी नेचर का प्रोडक्शन आप करो, किसी भी कमोडिटी के मैन्युफैक्चर आप हो, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये हो ही नहीं सकता विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड। आप प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर दो, चाहे फैक्ट्री की बात कर लो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर लो। ठीक है, मान सकते हो कि लैंड आपका डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन आपकी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, स्टोरेज के लिए आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो लैंड बहुत वाइटल रोल प्ले करता है जब भी हम बात करेंगे किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को अकम्प्लिश करने की। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि लैंड के साथ साथ जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉरेस्ट मेरे पास होगा, ठीक है, जहाँ मैं ट्रीज वगैरह की बात करूंगा, उसके बाद मिनरल्स की मैं बात करूंगा जो नेचर में मुझे मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेंगे जो अदर एस्पेक्ट जो नेचर मुझे प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर और अदर एस्पेक्ट मिनरल्स वगैरह। तो लैंड अलोंग विद ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज एक प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। मींस हम बात करेंगे लैंड को, अगर मैं अलोंग विद नेचुरल रिसोर्सेज बात करूं तो नेचुरल रिसोर्सेज में मुझे मेनली कंसीडर करना है किसको, फॉरेस्ट को। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे वाटर की, और लास्ट में मतलब अगर मैं कंसीडर करके चलो मिनरल्स वगैरह को मैं ले सकता हूँ, मिनरल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं नेचर में, वो सारे मिलकर क्या करते हैं लैंड के साथ प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लेबर। अब लेबर का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल वर्क। बात करें लेबर की, तो लेबर को मुझे समझने से पहले एक्चुअल में लेबर को हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे हम और आप हैं। ठीक है, हम काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लेबर के रिगार्डिंग अगर हम बात करूँ तो लेबर को मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं मेनली इसको कंसीडर करके चलूँ लेबर की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी, स्किल्ड लेबर की। उसके बाद एक दूसरे टाइप की लेबर मेरे पास है जिसको मैं कहूंगा क्या, अनस्किल्ड। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर क्लासिफाई करूं तो एजुकेटेड लेबर होगी, अनएजुकेटेड लेबर होगी। ये मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब स्किल्ड लेबर क्या होगा, अनस्किल्ड लेबर क्या होगा, एजुकेटेड लेबर क्या होगी, अनएजुकेटेड लेबर क्या होगी, वो मुझे ध्यान रखना है। अब देखो स्किल्ड लेबर को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, अब टेक्निकल चीजें हैं तो सिंपल सी बात है कि एग्जाम्पल को मैं कंसीडर करूं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं
कि जैसे कोविड-19 की बात करें, इसके वैक्सीनेशन के लिए लगातार क्या है, जो साइंटिस्ट वगैरह क्या करें, रिसर्च वगैरह करें, नई नई जो मेडिसिन उनको टेस्ट करें, उनके क्राइटेरिया तय करें कि कौन सी मेडिसिन बेस्ट है कोविड के जो इम्पैक्ट है किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, उसको नेगेटिव में लाने के लिए, उसको डिक्लाइन करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए। तो ये जो चीजें मतलब वो साइंटिस्ट वगैरह कर रहे हैं, इन कामों के लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्किल्ड लेबर का मतलब जिनके पास एजुकेटेड हो, काम करने का हुनर हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा ना, मतलब एक साइंटिस्ट क्या करता है, मतलब जो किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग साइट पे या कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई लेबर काम करती है, जो मान लो रॉ मटेरियल को इधर उधर करती है, सीमेंट वगैरह को इधर उधर करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं, ब्रिक्स जो ईंट वगैरह उनको लेके जाते हैं, तो वहां पे आपको किसी स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी स्पेशल डिप्लोमेट या डिग्री की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होती। तो वहां पे आप अनस्किल्ड लेबर से भी काम करा सकते हो, जब हम बात करेंगे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाली लेबर की। लेकिन जब हमें कोई टेक्निकल काम करना है, कोई प्रोफेशनल काम करना है, मान लो क्लर्क की मैं बात करूं, किसी अकाउंटेंट की मैं बात करूं, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर स्कूल के प्रिंसिपल की मैं बात करूं, तो वहां पे अनस्किल्ड लेबर से काम नहीं चलेगा। वहां पे जो लेबर होगी वो कैसी होगी, स्किल्ड लेबर होगी, जिनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की, ठीक है। अब इससे जुड़े एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों इसी डायरेक्शन में समझ सकता हूँ। एजुकेटेड का मतलब जो पढ़े लिखे हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है, किस तरीके से तय किया जाता है कौन एजुकेटेड है कौन एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद एजुकेटेड हो गया, अनएजुकेटेड का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, वो चीजें अलग अलग हो जाएंगी। तो आई होप स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो लेबर में मुझे रिक्वायरमेंट है, जब मैं बात करूँ किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने की। अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहाँ पे दो चीजें मैंने लिखी है, एक फिजिकल कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, ठीक है। अब फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, पहले ह्यूमन कैपिटल को खत्म कर दें। ह्यूमन कैपिटल को टेक्निकल वे में कंसीडर करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर, ठीक है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप, और इसको आम भाषा में स्किल या टैलेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर मेरे पास है जिसको मैं कंसीडर करूंगा आपके 9th क्लास के सिलेबस में, कि ह्यूमन कैपिटल की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल में कंसीडर करता हूं किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का टैलेंट, उसका एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी स्किल्स जो मुझे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। क्लियर है चीज। अब कोई थोड़ी सी बात हम अगर छोटा सा एक एग्जांपल लेकर मैं इस चीज को समझने की कोशिश करूं कि मान लो मेरे पास सफिशिएंट मात्रा में लैंड अवेलेबल है, लेबर भी मेरे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन यानी फैक्टर इनपुट्स के साथ साथ नॉन फैक्टर इनपुट्स मेरे पास क्या है, अवेलेबल है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, बट ये जो ह्यूमन कैपिटल है, यहाँ पे स्किल या टैलेंट की बात कर रहा हूँ, ये सफिशिएंट नहीं है। दैट मींस जो पर्टिकुलर पर्सन, जो लेबर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे यूज किया, वो कैपेबल ही नहीं है एक मैनेजर के तौर पे, या उन चीजों को जो अदर फैक्टर प्रोडक्शन उनको मैनेज करने के कैपेबल नहीं है। तो उस केस में जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंप्लीट करना चाहता हूँ, या जो पर्टिकुलर क्वांटिटी में बनाना चाहता हूँ, किसी भी क्वांटिटी में किसी भी लेवल पे आउटपुट लेना चाहता हूँ, वो मैं नहीं ले पाऊंगा अगर मेरी ह्यूमन कैपिटल सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्किल या टैलेंट आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए, मुझे ध्यान रखना है। बाकी इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे सेपरेट चैप्टर किसकी, ह्यूमन कैपिटल की। क्लियर है चीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होगा, फिजिकल कैपिटल सिंपल सी बात है, रिलेटेड है किससे, मनी से। यानी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है उनको आप कंसीडर किस में करते हो, फिजिकल कैपिटल। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या होगा, कोई शॉप मुझे चलानी है, मुझे कोई शॉप ओपन करना है, ठीक है, तो शॉप को मैनेज कर लूंगा, तो ये ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट मैंने अपने आप में पूरी कर दी अगर मैं कैपेबल हूं तो। लेकिन जब बात आएगी फिजिकल कैपिटल की, जैसे स्कूल की बात कर ले, ठीक है, अब स्कूल में क्या है, जो डायरेक्टर है वो ह्यूमन कैपिटल तो हो गया, प्रिंसिपल है ह्यूमन कैपिटल हो गया, कैपेबल है, लेकिन उस स्कूल को चलाने के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जैसे हम बात करेंगे बिल्डिंग की बात कर लेंगे, फर्नीचर की बात कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात कर लेंगे, तो इन सभी फैसिलिटी को, इन फैक्टर इनपुट्स के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये चीजें मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, नेचर मुझे ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेगा, मुझे पैसे फिजिकल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट द सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल कैपिटल किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। चाहे यहाँ पे आप बात करो फैक्टर इनपुट्स की, अब मैं लैंड, लेबर अगर इनकी बात करूं, तो ये चीजें मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी। कोई भी टीचर अगर स्कूल में आया है एज ए लेबर वो काम कराए, चाहे स्किल्ड है अनस्किल्ड है, पीएन मान लो या तो सफाई वाले उनको मान लो, वो स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर मेरे पास आ गई, लेकिन वो लेबर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगी, उनको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। उनको हायर करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट या उनकी जो नीड है मुझे एक प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं उनको कुछ रिटर्न दूंगा। यानी लेबर जो मैंने लगाई है, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, और उस पेमेंट को मीट आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, फिजिकल कैपिटल की, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि पैसा कितना है, वो पैसा जो मनी आप इन्वेस्ट करोगे, जो पैसा उसमें लगाओगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो कहलाता है आपका फिजिकल कैपिटल। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द
एडोकेट रेशियो ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस और ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये एडोकेट रेशियो क्या होता है, अब इसको समझते हैं। फिजिकल कैपिटल का मतलब है यहाँ पे दो तरीके से हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा फिजिकल कैपिटल की, तो इसमें दो चीजें होंगी मेरे पास। एक होता है मेरा फिक्स कैपिटल और दूसरा मेरा होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब जब हम फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, तो उसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब फिक्स कैपिटल को समझते हैं पहले या वर्किंग कैपिटल को समझते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल से अपन कंसीडर कर लेते हैं कि मुझे कोई प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना था, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 100 रुपीज की। ठीक है, अब 100 रुपीज मैंने मेरे फ्रेंड से क्या कर लिए, उधार ले ली, यानी जो फिजिकल कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने मीट आउट कर ली, किससे, मेरे फ्रेंड से 100 रुपीज क्रेडिट पे लेके। अब इस 100 रुपीज में से कितना फिक्स कैपिटल में जाएगा और कितना वर्किंग कैपिटल में जाएगा, इस बात के डिसीजन से पहले मुझे ये समझना है कि फिक्स कैपिटल का मीनिंग क्या है और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब चलो घर के एग्जांपल से समझते हैं। फिक्स कैपिटल की बात कर लेते हैं। देखो घर पे क्या होता है, फ्रिज होता है, एसी होता है, कूलर होता है, टीवी होता है। क्या वो हर साल नए परचेज करते हो? बिल्कुल नहीं करते। यानी उनमें जो पैसा आपने लगा दिया उसका बेनिफिट आपको 5 या 10 साल तक लगातार क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, इसी तरह स्कूल की बात करो। अब स्कूल क्या करता है, कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर लेके आया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, फर्नीचर है, क्या हर साल उसमें नया पैसा लगाता है। जैसे सेशन स्टार्ट होगा नई बसें नहीं लेके आएंगे, नए फर्नीचर नहीं लाएंगे। यानी वहां जो स्कूल ने पैसा लगाया, लाइक जो एसेट्स मेरे पास हैं, कंप्यूटर्स की बात कर लो, फिजिकल कैपिटल की, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनकी बात कर लो, या जो फर्नीचर है उनकी बात कर लो, इनमें जो पैसा स्कूल ने लगा दिया ना, उनका बेनिफिट स्कूल को कम से कम 5 या 10 साल तक क्या होगा, लगातार मिलेगा। यानी हर साल उनको रिप्लेस नहीं करोगे। तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है कि जो एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जो एक लंबे समय तक बेनिफिट देंगी किसी मैन्युफैक्चरर को, उनमें जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाता है फिक्स कैपिटल। जैसे मशीन्स वगैरह की बात करो, टूल्स वगैरह की बात करो। ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरर जो मशीनों में पैसा लगाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, मशीनों में जो पैसा लगाएगा वो कहलाता है क्या है, फिक्स कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मान लो मैं 100 रुपीज क्या है, फिक्स कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट कर दिया, सारे पैसे से क्या करके लेके आया, मशीनें खरीद के लेके आया। ठीक है, अब मशीनें मैंने खरीद ली सारे पैसे से। अब मुझे लेबर को यूज करना है, लेबर को प्रोडक्शन को, लेबर को लगा लिया मशीन को चलाने के लिए। अब उस लेबर को पैसा कहां से दूंगा, या चलो ठीक है मशीन को तो मैंने चला लिया, लेके आ गया पूरी, लेकिन अब मशीन के लिए रिक्वायरमेंट किसके, नॉन फैक्टरी इनपुट्स की, यानी रॉ मटेरियल कहां से आएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यानी क्या है कि ये जो 100 रुपीज है, इसमें से कुछ पैसा मैं रखूंगा किसमें, फिक्स कैपिटल के रूप में। क्लियर है चीज। जैसे पापा की जो सैलरी आती है, मैं कहूँ हेड ऑफ द फैमिली की जो सैलरी आती है, वो सारा पैसा फिक्स में नहीं डालते। हर बार हर महीने उससे एसी नहीं लेके आओगे, हर महीने फ्रिज नहीं लेके आओगे। क्लियर है चीज। तो यानी क्या होता है कि घर को चलाने के लिए या जो फैमिली के डे टू डे ऑपरेशन है उनको मीट आउट करने के लिए कुछ पैसा क्या होता है, आपको जेब में रखना पड़ता है, कुछ पैसा आपके हाथ में रखना पड़ता है, कैश इन हैंड रखना पड़ता है। और वो कैश इन हैंड इसी तरह से हम कंसिडर करते हैं किसके रिगार्डिंग, एक मैन्युफैक्चरर के रिगार्डिंग, कि मशीन्स में पैसा लगा दिया, फिक्स कैपिटल हो गया। लेकिन कुछ डे टू डे ऑपरेशन आपके होंगे, उन डे टू डे ऑपरेशंस को मीट आउट करने के लिए आपको कुछ पैसा हाथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो पैसा जो हाथ में रखोगे वही क्या कराएगा, वर्किंग कैपिटल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल और फिजिकल या फिक्स कैपिटल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इकोनॉमी में चीजें पैसे और प्रोडक्शन है वो काम कैसे करते हैं, मैं कहूँ जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, जैसे हमने पिछले जो वीडियो तो बेसिक इंट्रोडक्शन में कंसिडर किया था कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे तो मेनली मेरे पास 4 सेक्टर हैं। जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमी एज ए होल या बड़े लेवल पे इकोनॉमी को कंसिडर करता हूँ, तो मैं इकोनॉमी को क्लासीफाई करता हूँ 4 सेक्टर में। जिससे फर्स्ट वन क्या है, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर। क्लियर है चीज। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी हमने कंसिडर किया है, 4 सेक्टर में मैं इकोनॉमी को क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है, इकोनॉमी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। एक बार रिकॉल कर देता हूँ, क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है, एक इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील नहीं करती, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन नहीं करती, इंटरनेशनल ट्रेड में डील नहीं करती, यानी जो इकोनॉमी अपने तक सीमित है। ठीक है, जो इकोनॉमी अपने तक सीमित है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ या किसी फॉरेन इकोनॉमी के साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो इकोनॉमी कहलाती है क्लोज इकोनॉमी। और इसमें 2 सेक्टर भी हो सकती है और 3 सेक्टर भी हो सकती है। क्लियर चीज। 2 सेक्टर का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि मान लो मेरे पास ये दोनों सेक्टर हो गए, हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर हो गए, तो ये भी क्या होगा 2 सेक्टर का। 3 सेक्टर में बात करूँ, ये तीनों आ गए, हाउस होल्ड भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया और गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया। ठीक है, लेकिन चाहे 2 सेक्टर की बात करूं चाहे 3 सेक्टर की बात करूं, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी कनेक्शन इस इकोनॉमी का नहीं है। एंड व्हेन देयर इज नो कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट टू एनी इकोनॉमी, सच इकोनॉमी नोन एज क्लोज इकोनॉमी।
There are two types of economy. It can be two-sector economy when we are talking about the closed economy, or it can be three-sector economy when we are talking about the closed economy. Now what about the open economy? Open economy का सिंपल सा मीनिंग क्या है भैया कि ऐसी इकोनॉमी जो इंटरनेशनल लेवल पे डील करती है, इंटरनेशनल ट्रेड में डील करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करती है, फॉरेन इकोनॉमी के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या करती है, अकम्प्लिश करती है, कंप्लीट करती है। यानी जब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करना कोई इकोनॉमी स्टार्ट कर देती है तो वो क्लोज इकोनॉमी कन्वर्ट किस में हो जाती है, ओपन इकोनॉमी में। क्लियर चीज है, दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लोज इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पे डील नहीं करती, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील नहीं करती, और ओपन इकोनॉमी वो होती है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करती है, डील करती है। क्लियर चीज। लेकिन मुझे मेरे सिलेबस के पॉइंट से जो चीजें समझनी है वो केवल टू सेक्टर इकोनॉमी को बेस मान के मैं समझूंगा। थोड़ा सा हम थ्री सेक्टर की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में मेरे पास क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में बताया था कि फैक्टर प्रोडक्शन का ओनर कौन होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। यानी व्हेनेवर आई नीड टू कंप्लीट ए प्रोडक्शन प्रोसेस आई नीड टू गेट ए प्रायर परमिशन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू यूटिलाइज फैक्टर प्रोडक्शन इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस बीइंग ए मैन्युफैक्चरर। ये मुझे ध्यान रखना है, एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे जब भी मुझे किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करना है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को, तो मुझे इसके लिए प्रायर परमिशन किससे लेनी है, हाउस होल्ड सेक्टर से, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। क्लियर है चीज। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, फैक्टर प्रोडक्शन किसको देगा, प्रोडक्शन सेक्टर को, और इसको हम इकोनॉमिक्स में नाम बोलते हैं किसका, फैक्टर सर्विसेज का। यानी हाउस होल्ड ने क्या किया, प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दी, फैक्टर सर्विसेज, यानी फैक्टर प्रोडक्शन यूज करने की परमिशन उनको दे दी। ये हमने क्या किया, फैक्टर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर किसको देता है, प्रोडक्शन सेक्टर को। क्लियर चीज। इसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा। अब पेमेंट की बात करें, लैंड की हमने बात की थी, रेंट या रॉयल्टी मिलेगा, पहले जो वीडियो हमने कंसीडर की है। लेबर को सैलरी या वेजेस मिलती हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट वगैरह इनमें शेयर मिलता है। तो फैक्टर पेमेंट यहाँ पे करेंगे। अब ये प्रोडक्शन सेक्टर क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विस के बदले फैक्टर पेमेंट कर रहा है, और ये हाउस होल्ड के लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम। ठीक है, यानी फैक्टर सर्विस रेंडर करने से हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या आ गया, फैक्टर इनकम आ गई। ठीक है, यानी उसके हाथ में पैसा आ गया। अब उस फैक्टर इनकम को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज के बदले जो पैसा मिला, उस पैसे को हाउस होल्ड सेक्टर किस में कन्वर्ट करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब भैया गुड्स और सर्विस तो मुझे भी चाहिए ना, लेकिन उनका मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है, तो यानी जो फैक्टर पेमेंट का पैसा मेरे पास निकल के आया था वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में कहां चला गया, दोबारा प्रोडक्शन सेक्टर के पास, क्योंकि गुड्स और सर्विस क्या है, उनके पास है। ठीक है, और वो क्या करेंगे, फिर मुझे गुड्स और सर्विस क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर किसको प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन सेक्टर को। उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर फैक्टर पेमेंट करेगा किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, जो इसके लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम। उसी इनकम को ये कन्वर्ट करेंगे किसमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। पैसा फिर से किसके पास पहुंच गया, प्रोडक्शन सेक्टर के पास, और प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, और ये रोटेशन लगाता क्या होगा, चलता रहेगा। इसको हम नाम देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टेक्निकल वे में 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन मुझे सिर्फ इसका बेसिक समझना था। ठीक है, तो इतना ही हमारे मतलब अगर मैं बात करूं फैक्टर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा मैं इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट की कर लूं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को भैया टैक्स हाउस होल्ड सेक्टर भी देता है, हम और आप भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और प्रोडक्शन सेक्टर भी क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, एज ए कंज्यूमर भी काम करती है, यानी प्रोडक्शन सेक्टर से क्या करती है, हमारी तरह गुड्स और सर्विसेज खरीदती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट क्यों खरीदती है, तो गवर्नमेंट की बात कर लें। सबसे पहले बात करते हैं मिड डे मील योजना की, यानी अप टू द 8th स्टैंडर्ड बच्चों को क्या होता है, स्कूल में खाना वगैरह खिलाया जाता है। तो वो जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से खरीदती है गवर्नमेंट। डिफेंस में बात कर लो, आर्मी पर्सन जो होते हैं उनको खाना कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, तो उनके लिए भी क्या करती है, गवर्नमेंट खरीदती है। ठीक है, तो ये आपस में रिलेट है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा था कि गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी काम करती है। सिक्योरिटी मुझे भी रिक्वायर्ड है, हाउस होल्ड सेक्टर को, प्रोडक्शन सेक्टर को भी। टैक्स मुझे भी देना है गवर्नमेंट को, प्रोडक्शन सेक्टर को भी देना है। हाँ, गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, एज ए कंज्यूमर भी क्या करती है, काम करती है। क्लियर चीज। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि टू सेक्टर थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बेसिक एस्पेक्ट क्या है जब हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे रिगार्डिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। टिल देन थैंक यू।